हेलो दोस्तों, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। फिर मैं एक बार आपकी सेवा में हाजिर हूं और आप सभी का प्रेम पूर्वक और हृदय पूर्वक मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूं, जिसके ऊपर मैं तुम्हारे साथ चिंतन करूंगा, वो हर एक व्यक्ति को मन में वो सताता हुआ प्रश्न है। अनादिकाल से वो चला आया है, मन में वो संशय रहता है कि नसीब बड़ा या पुरुषार्थ बड़ा, प्रारब्ध या पुरुषार्थ, उसका झगड़ा अनादिकाल से चलता आ रहा है। आज उसके ऊपर मैं थोड़े चिंतन करूंगा और जो शास्त्रीय प्रमाण है और भगवत जन गुणीजन संतों ने जो मनीषियों ने ऋषि मुनियों ने जो चिंतन दिया है, उसके ऊपर मैं आज आपसे बात करूंगा। तो प्रारब्ध क्या होता है, नसीब, फ्यूचर, वो क्या होता है? ज्यादातर लोग क्या है कि पुरुषार्थवादी नहीं होते हैं, नसीबवादी होती है कि जो नसीब में होगा वो होगा, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे। तो नसीबवादी जब हम बन जाते हैं ना, तो निराशा जीवन में आती है, नेगेटिविटी आती है ज्यादातर। इसलिए पुरुषार्थ को प्रधानता दी है शास्त्रों ने और संतों ने। और जितने जितने महापुरुष हुए हैं, जो आगे बढ़े हैं, जो जिन्होंने सफलता पाई है जीवन में, वो सबने पुरुषार्थ को ही प्रधानता दी है। लेकिन कई बार सोचते हैं तो लगता है कि तो फिर नसीब क्या है? नसीब विधाता ने जो लेख लिखा है, जो हमारे किस्मत में जो लिखा है, वो जो होता है, तो वो क्या है? तो किस्मत की जो बात है ना, उसमें 6 वस्तु हमारी किस्मत में लिखी हुई है, उसमें हमारा कुछ नहीं चलता है। उसके बारे में मैं आपसे आज चिंतन कर रहा हूं। और यदि ये जो बात हमारे मगज में बैठ जाए, हमारे समझ में उतर जाए, तो जीवन की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। और मन का टेंशन है, वो टेंशन भी बहुत सारा खत्म हो जाएगा। रामचरितमानस में, रामायण में 6 वस्तु बताई है जो विधाता के हाथ में है, बताई है। वैसे तो शास्त्र और संत, गुणीजन, महापुरुष, ऋषि मुनि सब पुरुषार्थ की ही बात करते हैं, कर्म की ही बात करते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा कर्म में अधिकार है। तो कर्म करना है, लेकिन जो लिमिटेशन हमारी है, जो मर्यादा है, वो मर्यादा बताई हुई है शास्त्रों ने, उसमें हमारा कुछ नहीं चलता, वो विधाता ने लिखा हुआ है। तो वो 6 वस्तु क्या है? रामायण में है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। 6 वस्तु। एक तो हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस अपजस विधि हाथ। विधि हाथ यानी विधाता के हाथ में, यानी तुम्हारे नसीब में ये 6 वस्तु लिखी हुई है, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। अब ये समझ में जो हमारी उतर जाए,
तो ये जो डिप्रेशन है, वो टेंशन है, जीवन में जो हताशा आती है, निराशा आती है, वो चली जाएगी। क्योंकि उसमें जिसमें हमारा कुछ नहीं चलता है, उसके बारे में हम सोचे ही क्यों? उसके बारे में हम मन में ये विचार करके टेंशन ही क्यों ले? बोझा क्यों रखे मन पर? तो ये 6 वस्तु पर आज मैं थोड़ा और डीप में चिंतन करूंगा तुम्हारे साथ में। तो पहला है हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस, ये 6। तो पहला है हानि। मैं ये क्रम में रामायण के क्रम में बोल रहा हूं, जो मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है गुणीजन से। तो हानि जो जीवन में हमको होती है वो लिखी हुई है। अब ये तुम्हारा और मेरा अनुभव है कि हानि कितने बहुत प्रकार की हानि होती है। शरीर की हानि होती है, पैसों की हानि होती है, व्यवहार त्योहार में हानि होती है, शरीर के अंगों में हानि होती है, अंदर जाए तो मन विक्षिप्त होता है, वो भी हानि है। हानि यानी तुमको जो लॉस होता है, तो वो विधाता ने लिखा हुआ है, इसमें हमारा कुछ नहीं चलता। बड़े बड़े शेयर मार्केट के दिग्गज खेरखाओं को हमने देखा है कि बहुत कमाए हुए शेयर मार्केट में एकदम से गिर जाते हैं, हानि हो जाती है, हमने देखा है। तो जीवन भी एक जुआ है। जैसे जुआ में हम खेलते हैं तो हानि होती है, कभी पत्ते अच्छे लग जाते हैं, 3 पत्ती जो खेलते हैं और ये जो जुआ खेलते हैं तो उसमें अच्छे पत्ते आ जाता है जो और खेल सकता है अच्छी तरह से, तो वो लाभ भी होता है, हानि भी होती है। तो जिंदगी भी एक जुआ है और उसमें हमारी जो हानि होती है जीवन में, जो हानि होती है वो लिखी हुई है। अब तुमको ये सोच में आएगा कि जब हानि होनी है, हमको जो हानि होती है वो जो लिखी हुई है, तो फिर हमें क्या करना है? अब देखो, ये मन का हमारा जो स्वभाव है ना, ये मन का स्वभाव हमारा सुधरता नहीं है और ये मन को बोध देने के लिए ये सब बातें हैं। क्योंकि हमारा जो अहम है ना, वो हमको तो क्या है कि लाभ ही लाभ चाहिए, हमको हानि नहीं पसंद है। लेकिन ये उभय, ये दोनों जुड़ा हुआ है, हानि और लाभ। देखो, दूसरा जो विधाता ने लिखा है हमारे किस्मत में वो है लाभ। अब कितना तुमको लाभ हो रहा है, कितना आज तक हुआ है, उसके बारे में तुम सोचो जरा। आज तक तुमको जितना मिला है, जो भी लाभ हुआ है, ये शरीर मिला है ना, वो भी एक लाभ है। पैसे की प्राप्ति हुई, संपत्ति की प्राप्ति हुई, पुत्र का भी लाभ है, वो पुत्र मिलता है, वो भी लाभ है। संसार में जो भी तुमको संतान प्राप्ति होती है, पैसों की प्राप्ति होती है, तो विधाता ने जो लेख लिखा है उसमें तुमको कितनी हानि हुई है उसके बारे में तुम सोचो, तो तुमको लगेगा उसमें मेरा कुछ नहीं चलता था, इसलिए विधाता ने लिखा था, उतनी हानि मुझे हो गई। और अभी जो जीवन चल रहा है उसमें भी जितनी हानि तुमको हुई है, हो रही है, वो भी विधाता ने लिखा है। भविष्य में जो तुमको हानि होगी, तैयारी रखो, अभी से तैयारी रखो। जैसे क्रिकेटर मैदान में जाता है तो उसको हानि होगी,
आप प्रिपरेशन हम भविष्य के बारे में कर सकते हैं। तो वो क्लोथ पहनता है, वो पैड पहनते हैं, हेलमेट पहनता है जिससे माथे में लग ना जाए। बाकी हानि जो होनी है वो तो होके ही रहेगी, उससे हमको बचना है। सुई का घाव सुई में बच जाता है, सुई का घाव सुई में बच जाता है, इतना हो सकता है। और ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ में बैठकर ये बात कर रहा हूँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। तुम ज्ञानी ही हो, दुनिया में कोई अज्ञानी है ही नहीं। हमें केवल सत्य की जो बात है, जो सच्ची बातें हैं, जो अध्यात्म की बातें हैं, जो शास्त्र की बातें हैं, जो संतों और फकीरों ने बताई हुई बातें हैं, उसको हमें चर्चा करना है, उसको हमें चबाना है, ताकि हमको भी जीवन में लाभ होवे। लाभ कौन सा? आत्मलाभ, मन का समाधान होवे। और मन का यदि हमारा समाधान हो जाए, उससे बड़ी उपलब्धि क्या है? मन का समाधान होता है ना, उसको ही समाधि बोलते हैं। जब मन विक्षिप्त रहता है, उसका समाधान नहीं होता है, तो जीवन बेकार हो जाता है। चाहे अबजों करोड़ों रुपया होए, चाहे कितना भी तुम्हारा दबदबा होए, सत्ता होए, लेकिन मन विक्षिप्त है तो क्या है? मन का समाधान करना है। और ये मन का समाधान करने के लिए शास्त्र और संतों ने ये बातें बताई है। तो हानि जो हमको होती है वो लिखा हुआ है, और दूसरा है लाभ। अब ये जो लाभ भी, जो पैसों का लाभ, अभी देखो ये जो शरीर मिला है ना, वो तो वैसे भी बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, उससे बड़ा कोई भाग्य नहीं। बड़े भाग, ये बहुत बड़ा लाभ है। ये शरीर मिला है, उससे हम कैसे कर्म करते हैं, कैसा हम करते हैं, जो क्या कर्म करते हैं, उसका कर्म का हमको फल मिलता है, तो उसका हम उपयोग कर ले। तो हमको जो हानि होती है उससे हमें अलर्ट हो जाए, हमको जो लाभ मिला है उसका हम उपयोग कर ले। पैसा मिला है तुमको, तो वो तुम्हारी किस्मत में लिखा है, उतना मिला है, मिल रहा है, मिलेगा, लेकिन उसका तुम सदुपयोग करते हो। जो तुमको मिली है संपत्ति, ये शरीर मिला है, उसके लिए तुम भगवान को थैंक्स करोगे, तो वो खुश होके तुमको भविष्य में ज़्यादा लाभ करेगा। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हमें जीवन में रखनी है। तो लाभ तत्व जो है ये हानि से जुड़ा हुआ है। हानि होगी तो लाभ भी होगा, लेकिन लाभ जब होता है तो उसमें हम अहम ना करें कि मैंने इतना पाया, मैं इतना, मेरी इतनी सत्ता, मेरी इतना, ये शरीर मेरा इतना, मैं ये कुड़ में जन्मा हूँ, मेरे पास इतने पैसे, मैं ये अहम मत रखो। जैसे रावण ने अहम रखा, फिर भी वो रण में हार गया ना, जीवन हार गया, बाजी हार गया जीवन की, राम के हाथ उसका वध हुआ। तो हमारा भी अहम जो है हम रखेंगे तो हम कहाँ? कबीर साहब ने तो कहा, गर्व कियो सोई नर हारे। कौन हारता है? जो गर्व करता है वो हारता है। तो हम अहम से मुक्त हो जाए, इसलिए लाभ तत्व का हमें आसरा लेना है कि जितना लाभ हुआ है वो परमात्मा की कृपा से हुआ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो तुमको नहीं मिला है वो मैं तुमको मिला देता हूँ, और जो मिला हुआ है उसका क्षेम करता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ,
वो मेरे हाथ में है भगवान के। तो हानि लाभ, जो लाभ होता है जीवन में, वो प्राप्ति भी हमको भगवान कराता है। तो हम उसका आभार माने, हम ग्रेटिट्यूड रखें जीवन में। हमारे जीवन में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना ही चाहिए। हमारा जो एटीट्यूड है ना, वो एटीट्यूड यानी हमारे जीवन की विचारधारा, वलन, हमारा जीवन का एक विचारधारा जो हमारी है वो ग्रेटिट्यूड वाली होनी चाहिए। थैंक्स थैंक्स थैंक्स, आभार, शुक्रिया। मैं अभी आपको बोल सकता हूँ, जो मेरा वीडियो देख रहा है, तो मैं आपको थैंक्स बोलूँ कि थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और बाद में भी तो बोलते हैं ना। आज कोई किसी की सुनता नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। और ये जो बातें मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, तो आप सुनते हैं, तो उसका भी तो थैंक्स करना है। सबका थैंक्स करो। तो लाभ तुमको जो भी लाभ हुआ है उसका थैंक्स करो। तो हानि जितनी होनी है वो लिखा हुआ है, वो विधाता के हाथ में, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। जितनी जल्दी ये बात तुम समझ लोगे, उतना तुमको जीवन में परम शांति मिलेगी। धीरे 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 लाभ जितना हुआ है वो भी विधाता ने दिया हुआ है लाभ। तुम्हारा पुरुषार्थ उसमें नहीं है। सोचना, इसके बारे में थोड़ा ध्यानपूर्वक सोचना। हो सके तो ये वीडियो 1-2 बार सुन लेना। तो हानि लाभ जीवन मरण। अब ये तीसरा है जीवन। वो जाहिर बात है, तुम वीडियो सुन रहे हो तो तुम जीवित हो। मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ मैं जीवित हूँ, ये जीवन है मेरा। तो जो जीवन हमको मिला है वो विधाता ने दिया है। हमारा कोई प्रयत्न था क्या? तुम सोचो। जब हमको ये जीवन मिला, हमने निमित्त बने माँ बाप, जरूर, क्योंकि हमारे ये जीवन जन्म का हमारा हेतु वो माता पिता है, जरूर। लेकिन जीवन जो मिला है वो परमात्मा की देन है सीधी। मैंने अभी बोला बड़े भाग मानुष तन पावा, तो बड़े भाग्य से ये मनुष्य का जीवन मिला है। और मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है कि पशु सोच नहीं सकता है, पशु हंस नहीं सकता है, हंस नहीं सकता है, और हम सोच सकते हैं, हम हंस सकते हैं। और पशु अलग अलग भाषा में, अलग अलग टोन में बोल नहीं सकता है, वो उसकी एक फिक्स भाषा होती है पशु पक्षी की। हम जुदी जुदी भाषा में भी बोल सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि सच्चा क्या है, झूठा क्या है। अभी ये क्या कर रहे हैं, हम सोच ही तो रहे हैं। और ये जो सोचते हैं वो मनुष्य को ही परमात्मा ने ये वरदान दिया है। इसलिए बोलते हैं ना कि भाई सोच तुम्हारी बड़ी रखो, सच्चे विचार करो, बड़े विचार करो, अच्छे विचार करो, दूसरों की भलाई के विचार करो, क्योंकि ये मनुष्य कर सकता है। तो जो जीवन मिला है वो भी परमात्मा की देन है, विधाता ने तुमको दिया है। वो तुम्हारे नसीब में था, तुमको परमात्मा ने दे दिया है जीवन। अब ये जीवन तुम कैसे जीते हो वो तुम्हारे हाथ में है। उसीलिए तो बाद में शास्त्र की जरूरत पड़ती है कि ये जीवन। और देखो, मैंने एक जैन साधु से सुना था कि जीवन और मरण दोनों लिखा हुआ है, उसके बीच में जो तुम्हारा जो जीवन है, तो तुम अभी जी रहे हो, वो एक तरह से कोरी पाटी है, कोरा कागज है। उसमें तुम जैसा लिखोगे वैसा उसमें वो लिख सकते हो।
वो तुम लिख सकते हो। मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया। और ये तो वो फिल्मों में वो पंक्ति आई है, लेकिन ये हकीकत में तुम सोचो ना, तो जन्म और मरण के बीच में का जो समय गाड़ा है वो पूरी पार्टी है। तुमको मालूम है कि मेरा जन्म कहाँ होगा, किसके घर होगा, तुमको मालूम था क्या? और मरण कैसा होगा, कहाँ होगा, वो मालूम है क्या? नहीं। तो उसके बीच का भी हमको तो मालूम नहीं है ना, वो भी तो कोरी पार्टी है। तो जो कोरा कागज है उसमें तुम्हारे हाथ से तुम जो लिखते हो वो लिखा हुआ दिखाई देता है। यानी कि तुम जैसे कर्म करते हो, तुम जैसा विचार करते हो, तुम जैसा बोलते हो, वो तुम्हारे कोरी जो कागज है उसमें वो लिखा जाएगा। बोलने का भी प्रभाव है। देखो, मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ ना, उसके पीछे में थोड़ा मेरा ये भी तो एक लोभ रहता है, उसको बोलो लोभ बोलो, कि ऐसी अच्छी अच्छी बातों का हम जब चिंतन करते हैं, बोलते हैं उसके ऊपर, तो हमारी वाणी पवित्र होती है। संतों ने ये किया है। बोलते हैं क्यों? उपदेश देने के लिए नहीं, हमारी वाणी पवित्र हो। मैं शेयर कर दूं तो मैं हड़वा फूल हो जाऊं, तुम सुनते हो तो उसके पीछे भी तुम्हारा भाव ये ही हो कि हम रिलैक्स हो जाए। तो ये जो जीवन मिला है वो भी परमात्मा विधाता ने दिया है, तुम्हारा कोई पुरुषार्थ उसमें नहीं था। जरा सोचो, माता पिता निमित्त भोगे, लेकिन तुम कहाँ जन्मे हो, किस गांव में, किस शहर में, किस देश में, किस ज्ञाति में, वो सब विधाता ने लिखा हुआ, वो इसी तरह से हुआ है। तुम्हारा उसमें कुछ नहीं है पुरुषार्थ, बड़े भाग्य से मिला है। अब उसका जतन करो और उसका सदुपयोग कर लो जीवन में। तो तीसरा ये जो जीवन है, हानि, लाभ और जीवन। अब ओशो तो ऐसा बोलते थे कि जो लाइफ है ना, तुम्हारा जीवन है, वही परमात्मा है। तुम ऐसे सोचोगे और तुम्हारे जीवन का तुम सदुपयोग करोगे, धीरे धीरे सत्य के बारे में सोचोगे, सुविचार करोगे, सच्ची वाणी बोलोगे, सच्चे कर्म करते रहोगे, धीरे धीरे तो तुम्हारा जीवन ही प्रभु हो जाएगा। जीवन ही परमात्मा है। जीवन, क्योंकि अनुभव होगा ना परमात्मा का, तो जीवन में होता है। तुम यदि जिंदा हो तो सोच रहे हो, सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, तो ये जो जीवन है वही प्रभु है। ओशो का ये वाक्य मैं कोट कर रहा हूं, इधर आपको शेयर कर रहा हूं, और उसके पर हम विचार करें तो परम सत्य के समीप की बात है ये। जीवन किसको बोलते हैं? प्रभुमय जीवन को जीवन बोलते हैं। यदि हम परमात्मा को याद नहीं करते, अच्छी बातें नहीं करते, भगवान की बातों में सत्संग नहीं करते, कुछ रचनात्मक कार्य नहीं करते, दूसरों की भलाई का कार्य नहीं करते, तो वो जीवन है क्या? तुमको जीवन मिला है तो क्या मिला? वैसे तो ये जंतु, पशु पक्षी, ये सब तुच्छ प्राणी भी जीवन जी के, खा के, पी के, संसार बसा के आके चले जाते हैं। हम वो तो नहीं है। तो जीवन वो विधाता ने हमको दिया है। तीसरा। अब चौथा है मरण। हानि, लाभ, जीवन, मरण। मरण भी विधाता के हाथ में है। तुम चाहे कितना भी हो, दुनिया में तुम देखो तो राजा महाराजा आके चले गए, चक्रवर्ती राजा आके चले गए, अरे वो छोड़ो, ऋषि मुनि संत ये सब अवतार कितने आके चले गए, पैगंबर आके चले गए, लेकिन सबको एक दिन ये शरीर छोड़ना पड़ा। मृत्यु
ध्रुव सत्य है। और सनातन जो सत्य है, जो अविचल है, जिसको टाड़ा नहीं जा सकता है, जो सत्य सत्य उसको बोलते हैं जो टाला नहीं जा सकता। तो जीवन हमको जो चिंतन करते हैं तो लगता है कि जो अटल सत्य है ना वो मृत्यु है। मैं ये इसके बारे में मैंने भी बहुत चिंतन किया, मैंने सुना है संतों से। ओशो तो कहता है कि मैं मृत्यु सिखाता हूं। आई टीच टू यू हाउ टू बी डेड, हाउ टू बी डाई। आई टीचिंग यू हाउ टू बी डाई। भागवत हमें क्या सिखाती है? भागवत कथा, वो परीक्षित 7 दिन उसको जो 7 दिन के बाद वो तक्षक नाग वो उसको डसना था, उसको उसका मृत्यु होने वाला था। तो 7 दिन भागवत की कथा सुनकर और वो मोक्ष की प्राप्ति करता है, ये हमने कथा सुनी है। ये भागवत की कथा में ये आता है। तो क्या है वो? मृत्यु सुधारना है। हमें मृत्यु को, हमारे मृत्यु को सुधारना है। अभी मैं बोला कि जीवन में हमको ऐसे कर्म करने हैं, ऐसा लेख लिखना है। हमारे देखो, हम हमारा जीवन अब हमारे हाथ में ये है। ये 6 वस्तु विधाता के हाथ में है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? भगवान ने खुद गीता में कह दिया है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म में तेरा अधिकार है। तू कैसा बोलता है, तू कैसा सोचता है, तू कैसा करता है, वो तेरे हाथ में है। मा फलेषु कदाचन, फल में तेरा अधिकार नहीं है। तू अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, तू अच्छा सोचेगा तो अच्छा तुमको ऐसा फल मिलेगा, तू अच्छा बोलेगा तो उसका पड़गा उसको तुमको ऐसा ही मिलेगा। खराब सोचेगा तो खराब मिलेगा, खराब बोलेगा तो खराब पड़गा पड़ेगा, खराब कर्म करेगा तो तुमको फल खराब मिलेगा। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम बुरा कर्म करके अच्छा फल पाओगे, नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा वो मेरे हाथ में है फल। ये कई लोग बोलते हैं कि भगवान ने फल अपने हाथ में रख दिया कर्म का और हमको कर्म करने का अधिकार दे दिया। अधिकार तो दिया है, लेकिन कौन सा कर्म करना वो हमें सोचना है ना। तो मृत्यु जो है वो मृत्यु हमें सीखना है कि हमारा मृत्यु कैसे हुए। मृत्यु तो बाकी ध्रुव सत्य है। ध्रुव यानी अटल सत्य है, मृत्यु तो होगा ही। तुम मृत्यु को याद रखो सतत। ब्रह्मलीन डांगरे जी महाराज, डांगरे बापा बोलते थे कि 2 वस्तु का तुम्हें स्मरण सतत रखना है। एक तो परमात्मा का स्मरण रखो और मृत्यु का, मरण का स्मरण रखो। तुम्हारा मृत्यु होने वाला है, क्योंकि वो अटल सत्य है। और तुम्हारे मृत्यु को याद रखोगे कि मेरे एक दिन मरना ही है, मरना ही है। और कब होगा वो तो मालूम नहीं है। देखो, ये मृत्यु का यही तो रहस्य है। कब होगा? पल पल हम मर रहे हैं। एक पल जाती है, वो उसमें वो हमारा मृत्यु हो गया। अब दूसरी पल आई। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो पल है, अभी मैं जिंदा हूँ। अगली पल में क्या होगा मालूम नहीं। तुम सुन रहे हो, अभी तुम जिंदा हो। अगली पल में क्या होगा मालूम नहीं। वो अगली पल जो मृत्यु वाली पल है वो आने ही वाली है। तो अभी जो तुम्हारे पास समय है उसका तुम कैसा उपयोग करते हो, तुम इसका सदुपयोग कर लेते हो, वो तुम्हारे हाथ में है। अपना हाथ जगन्नाथ, स्वयं हस्तो भगवान। मेरे हाथ ही भगवान है, ऐसा वेदों में श्रुति ने ऐसी घोषणा की है, ऋषि मुनियों ने, कि स्वयं हस्तो भगवान। क्यों? क्योंकि कर्म करना मेरे हाथ में। और जब दुआ फरमाते हैं तो ऐसे क्यों दुआ फरमाते हैं? हम जब परमात्मा से दुआ फरमाते हैं, खुदा से, गॉड से, तो ऐसा हाथ क्यों हम ऐसे करते हैं
कि ये जो मेरे हाथ है उसमें तो ऐसी दुआ कर कि इस हाथ से मैं सत्य कर्म करूं, क्योंकि हाथ ही जगन्नाथ है, तुम उसका ही कर्म का फल तुमको मिलता है। हाथ ना कर्या हइये वाग्या, गुजराती में ऐसा बोलते हैं कि हाथ के जो किए हुए हैं वो हमारे हइये में लगते हैं। दूसरों को क्यों दोष दे, सबसे बड़ा वहम है। तुम क्यों जीवन में पीछे पड़ जाते हो, यानी तुम कुछ नहीं कर पाते हो, क्योंकि हम जीवन में कुछ नहीं करते हैं या हमारे में आलस है कुछ, तो हम दूसरों के ऊपर ठाल देते हैं कि उसके लिए मैं आगे नहीं बढ़ सका, ये इसने मेरी हानि कर दी। ये सब विधाता के हाथ में। कोई तुम्हारा मुद्दई बुरा लाख चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मुद्दई बुरा लाख चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, और वो भी बोलो कि तुम्हारा कोई सुधार भी नहीं सकता, वो तुम्हारे हाथ में है। तो आज ये जो बहुत ही बड़ा गहन टॉपिक है, जो उसके ऊपर मैं चिंतन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आखिर तो ये मन का समाधान हो जाए हमारा, ये जो उलझनों में से निकल जाए। कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता, कोई हमारा सुधार नहीं सकता। तो जो मृत्यु है, जो अटल सत्य है, उसको याद रखो। डांगरे जी महाराज ऐसा बोलते थे कि स्मरण करो परमात्मा का और मृत्यु का स्मरण करो, मरण का स्मरण और परमात्मा का, खुदा का, गॉड का स्मरण करो, उसको याद रखो। मृत्यु को याद रखोगे तो पाप बहुत कम होगे तुम्हारे से, कि यार एक दिन तो मरना है, मैं अमर पट्टा लेकर तो आया नहीं हूँ, मैं जीवन में अमर हूं, मैं वो तो है नहीं। रावण क्या बोलता था? रावण बोलता था मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मैं ही सब हूं, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का गलत अर्थ निकलता है अहम में से। अहम ब्रह्मास्मि तो खरा अर्थ में तो वेदों की जो घोषणा है वो तो परम तत्व की ओर ले जाता है। लेकिन ये संसार पर जब हम अहम रखते हैं, देहाभिमान रखते हैं, जाति का अभिमान रखते हैं खोटा खोटा, तो वो हमें नरक की ओर ले जाता है। तो मृत्यु हमें नम्र बनाता है कि एक दिन मरना है, तो फिर क्यों इतना उलझने करे, खोटी खोटी झंझटों में पड़े। मृत्यु को याद रखोगे तो पाप कम होगा। ये डांगरे महाराज का, ब्रह्मलीन डांगरे महाराज का वाक्य है। तो ये आज मैं ये 6 वस्तु के ऊपर चिंतन कर रहा हूँ, उसके पीछे ये भी मेरा भाव है कि ये 6 वस्तु हमें याद रखनी है। हानि होगी तो फिर क्या चिंता करने का, लाभ हुआ तो भी हमको अहम नहीं होगा कि भाई भगवान ने दिया है, जीवन भी भगवान ने दिया है, विधाता ने, भगवान यानी एक तरह से बोलो कि ये जो विधाता ने दिया है, हमारे किस्मत में हमारे विधाता ने हमको दिया है। तो मृत्यु भी लिखा हुआ है, हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस। तो जस 5वां है, तो जस तुमको लिखा है, जस यानी यश। देखो अभी हमारे देश के जो बड़ा प्रधान है ना, मैं कोई राजकीय हेतु से नहीं बोल रहा हूँ, मुझे, क्योंकि मैं कोई पक्ष का आदमी हूँ ही नहीं। मेरे अंगत जो मैं बात बोलूँ ना, तो आज तक का मेरा ये जो जीवन है, मैं किसी पक्ष में नहीं गया हूँ। मैं किसी पक्ष में, मैं ये भारत देश का एक नागरिक हूँ, और मेरे गांव जो वेलम गांव है उसका मैं नागरिक हूँ, बस इससे कुछ नहीं, कोई पक्ष नहीं। लेकिन एक बात मैं आज बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये बात बोलूँ कि ना बोल दूँ कि यशस्वी बड़ा प्रधान है नरेंद्र मोदी जी, उसको यशस्वी बड़ा प्रधान बोलते हैं क्योंकि उसको जस मिल रहा है। मैं अभी ये जो रामायण की बात लेकर बोल रहा हूँ,
जस अपजस विधि हाथ, विधाता के हाथ में है। उसको कितना जस मिल रहा है। भारत देश की इतनी परंपरा, भारत इतना महान देश, उसका परंपरा का पूरा भारत का यश उसको मिल रहा है। देखो लिखा हुआ है उसके कर्म में। बाहर देश जाते हैं तो भी कितना उसको जस मिल रहा है। और बोलते हैं कि ये भारत की 135 करोड़ लोगों की ये और से मैं बोल रहा हूँ, और से मैं जी रहा हूँ। वो कौन बोल रहा है उसको? उसका यशस्वीपना जो है उसको विधाता ने यश दिया है। जितने जितने उन्होंने जो स्टेप लिए, जस मिले हैं, अब जस मिले हैं, वो भी तो विधाता ने दिए हैं, लेकिन यशस्वी है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं कोई पक्ष का और कोई व्यक्ति का प्रशंसक नहीं हूँ। मैं तो परमात्मा का प्रशंसक हूँ। मैं तो संतों और फकीरों का प्रशंसक हूँ, महापुरुषों का प्रशंसक हूँ। कोई मैं व्यक्ति विशेष, राजकीय पक्ष या राजकीय पुरुष का मैं करता ही नहीं हूँ। लेकिन ये जस की जो बात आई ना, ये 6 वस्तु, तो वो यशस्वी है, वो तो निसंदेह बात है। और तो तुम्हारे जीवन में मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, मैं मेरे पर भी ले रहा हूँ कि हमको जितना जस मिलता है वो विधाता ने दिया है। अब देखो, अब जस और अब जस मिलता है ना, तुम्हारी टीका करे, निंदा करे कोई, अब जस मिले, तुम अच्छा कर्म करो, तुम दूसरों की भलाई का ही काम करो, तुम्हारे गांव के लिए, देश के लिए तुम्हारे में अच्छे ही भाव है, तुम अच्छा ही कर्म करो। कोई दूसरों का तुम बुरा करो ही ना, बोलो ही ना, सोचो ही ना, करो ही ना, फिर भी तुमको अब जस मिलेगा। तो यहाँ में मेरे ये जो शरीर के पिता है, नारायण भगवान था नाम, उनका नाम है, अभी वो देह में नहीं है, लेकिन मैं उनको याद करूँ। एक दिन मुझे बोल रहे थे कि मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं। मेरे फादर बोलते थे, मेरे पिता, ये देह के पिता। और गांव में भी लोग जानते हैं कि उन्होंने गांव में वो सरपंच रहे थे, गांव के मुखिया रहे थे 10 बरस। तो उसमें भी सब बोल रहे हैं, और उन्होंने भी बताया कि एक पैसा मैंने नहीं खाया, एक पैसा नहीं खाया पंचायत का और लोगों का। और लोग भी बोलते हैं, और दिल के सच्चे, दूसरों की भलाई का सोचना। थोड़ा क्रोध रहता था ज्यादा उनको, बस किसी का बुरा नहीं किया। मुझे बोल रहे थे एक दिन कि मैं किसी का बुरा नहीं किया, मैं भलाई का ही सोचता हूँ, फिर भी मुझे अपजस मिलता है। वो ऐसा बोलते थे मुझे, वो उनका दुख मुझे बता रहे थे कि मुझे अपजस मिलता है। तो ये मेरी अंगत बात इसलिए बता रहा हूँ उनको याद करके कि अपजस मिलता है, वो भी परमात्मा विधाता ने लिखा हुआ है। तुमको जस कितना मिलेगा, तुमको अपजस कितना मिलेगा, वो भी तुम्हारे किस्मत में है। तो इसके लिए हमको समाधान करना है अपने मन से ही, हमको ही, कि चलो दुनिया है टीका करेगी, अब जस मिलता है तो क्या, छोड़ो, लेट गो। टीका होती है, लेट गो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मैंने एक वीडियो बनाया है ये और ये जो विचारधारा है वो सबने अपनाई है, सब जानते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम अच्छा करोगे तो ईर्ष्या के मारे तुमको, तुम्हारी दुनिया में अच्छा ही देखकर वो ईर्ष्या के मारे तुम्हारी टीका करेंगे, तुमको अपजस देना करेंगे। क्या करे, बुरा करोगे वो तो बोलेंगे ही, बुरा करोगे तो वो तो उसका फल वो वैसे होगा, अच्छा करोगे फिर भी। तो ये जो 6 वस्तु है, हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस अपजस, विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में है।
वो चतुर्भुज हम परमात्मा कहते हैं ना, 4 भुजा वाले, वो दो, हमको 2 ही भुजा हमको दी है। वो जो 2 भुजा अदृश्य है वो उनके हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण अप जस अब जस, ये 6 वस्तु रामचरितमानस में लिखी है। आज मुझे ये इसके पर चिंतन करना था, ये बात मुझे तुमको शेयर करनी थी। कई टाइम से मैं सोचता था कि ये बात मैं कैसे बताऊं, कैसे करूं, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के ये 6 वास्तव उसके पर सोचना। मैं तो सोचता ही हूँ और सोचाऊंगा इसके, क्योंकि हमारा समाधान ये वस्तु हम जब, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है तो अब मान लो ना। गीता में एक शांति के लिए सूत्र कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, त्यागात शांति निरंतरम, त्यागात शांतिरंतरम, त्यागात शांतिरंतरम। त्याग से तुमको शांति मिलेगी। त्याग यानी ये तुम्हारी जो सोच है ना, उसमें जो ये 6 वस्तु का जो गैर समझ हुई उसको छोड़ दो। मृत्यु तो आएगी ही, जीवन मिला है तुम्हारे प्रयत्न से नहीं मिला है। हानि तुमको हो रही है, वो होने वाली थी इसलिए हुई है और होगी। लाभ भी, और जो लाभ होगा तो उसके लिए आशावादी बनो ना कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब अच्छा ही होगा, सब अच्छा होगा। तो ये 6 वस्तु आज मुझे शेयर करनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लव ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।